हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र? कह रहा है कि शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या मेरे भाई? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023 के महिला एकल खिताब की विजेता हैं कौन है? आरियाना सवालेंका। क्या है? आरियाना सवालेंका, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। अगला है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशेल ओबामा। क्या मेरे भाई? मिशेल ओबामा। अगला वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। अगला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ये बताना है, कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इनमें शामिल है मेरे भाई प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और मौन रहने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 50। अगला, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 40 है। वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद जो था, ये क्या था मेरे भाई? सिकंदर के समकालीन था। अगला प्रश्न पे चले। घनानंद जो था मेरे भाई नंदवंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये है भानुगुप्त। क्या है मेरे भाई? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। अगला है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल बरूनी। क्या? अल बरूनी। अगला है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारवाड़। अगला है निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है मेरे भाई ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले बता दे कि ठंडी जलधारा में बेंगुएला जो है और फॉकलैंड, लेब्राडोर, अटलांटिक महासागर की क्या है मेरे भाई? ठंडी जलधारा है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है मेरे भाई ब्राजील से होकर नहीं गुजरती। किससे होकर नहीं गुजरती? ब्राजील से। और कर्क रेखा जो है मेरे भाई 3 महादेश उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एवं 17 देशों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश जो है मैक्सिको है, बहामास है द्वीप, ठीक है, बहामास द्वीप समूह। अफ्रीका महाद्वीप देश अफ्रीका महादेश के देश का नाम कौन कौन सा है जिससे गुजरती है कर्क रेखा? माली है, मॉरिटानिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है और मिस्र है। और एशिया में कौन कौन से देश से गुजरती है कर्क रेखा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5वीं। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति
तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो फिलिप वक्र। क्या मेरा भाई? फिलिप्स वक्र जो है ये दर्शाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला शक्ति का बीमीय सूत्र है। शक्ति का बीमीय सूत्र है ml2 और t का पावर -3। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं क्या मेरे भाई? लाल। नीला एवं लाल। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो दान दिया जाता है मेरे भाई कॉर्निया। क्या? कॉर्निया को नेत्रदान में दान दिया जाता है। अगला है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। किसका अयस्क है? सोना का। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो चलिए मैथ्स करते हैं। कह रहा है कि 24,000 रुपये में मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा, यही बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, मूलधन कितना है? मूलधन है 24,000 और मेरे भाई दर कितना? 2 और समय कितना? 2 और बटा में 100। काट पीट मचाइएगा, उत्तर आएंगे 960। कितना? 960। अगला प्रश्न है कि 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे से मिलने में कितना समय या सेकंड लेंगे, ये बता देना है। अब देखिए, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटा चाल। क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी बटा चाल होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1500 और बटा में क्या? 25 और प्लस का क्या मेरे भाई? 5। और कितना जाएंगे? 1500 बटा 30। काट पीट मचाइएगा, 50 सेकेंड, उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें? यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। शांत पानी में नाव की गति क्या है, ये बताना है। तो माना कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या हो जाएगा मेरे भाई? x। हिंट कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा। तो 36 बटा क्या होगा? x + 3 होगा। क्या होगा? x + 3। और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? 36 बटा क्या? x - 3 और बराबर क्या? 9। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 कॉमन में यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे पहले बटा ले लीजिए, यहाँ पे x² एलसीएम लीजिएगा तो x²। देखिए x से x ये गुना होगा ना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? x² और यहाँ पे -3 तिया क्या मेरे भाई? 9 हो जाएगा। 3 तिया 9। अब इसे कीजिएगा, भीम का जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, ये बन जाएगा। अंत में उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई? उसके बाद फैक्टर पे कर लीजिएगा, उत्तर आएंगे क्या? उत्तर आ जाएंगे इसका 9 किलोमीटर पर घंटा, जो ऑप्शन बी में है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए? अब देखिए, मान लीजिए कि संख्या 100 है, 25% वृद्धि होने पर संख्या कितना है? 125। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? 125 माइनस 100 और बटा का क्या? 125 और गुने का क्या मेरे भाई? 100। काट पीट मचा दीजिए, 20%। उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तकें टाइप 1 की है, शेष पुस्तकों में से 30% टाइप 2 की है, शेष पुस्तकों में से 60% टाइप 3 की है, और क्या मेरे भाई अंत में शेष 896 पुस्तकें टाइप 4 की है। कुल कितनी पुस्तकें हैं? अब इसे करने के लिए आप ना क्या कर लीजिए, टाइप बाई टाइप राइट करते चलिए और लिखते चलिए। उसका निकालिए पहले, फिर उसका निकालिए। जैसे मेरा कहने का तरीका ये है कि 20% पुस्तक कितने हैं? टाइप ए की है, यानी कि 20%, यानी कोई संख्या कितने मेरे भाई? 100 है ना। अब इसका 20% है तो यहाँ कितना निकलेगा? 80। अब इसका 30% है ना, 30%, यानी कि यहाँ निकलेगा कितना? 24। अब इसका फिर 70%। ऐसे करते चलिए और बढ़ाते चलिए, अंत में आ जाएंगे कितने मेरे भाई? 4000। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राहुल ने 450 कुर्सियां बेची और उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही बता देना है। इसका उत्तर क्या आएगा मेरे भाई? मान लीजिए कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या? 450। तो लाभ बराबर कितना मेरे भाई? 50 कुर्सियों की मूल्य के बराबर लाभ होता है ना।
तो लाभ बराबर क्या कर लिया 50x। तो यहाँ पे 450x माइनस 50x कीजिएगा, कितने जाएंगे 400x आएंगे। अब देखिए 50x बटा 400x गुने क्या मेरे भाई 100, काट पीट मचा दीजिए 12.5 उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया है आप ही के लिए ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अगला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, यदि पिछली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब क्या है 7 क्रमागत संख्या, अब ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये कैसे कीजिएगा x प्लस यहाँ पे x+1, ये प्लस है मेरे भाई, फिर क्या हो जाएगा x+1, फिर क्या क्या प्लस x+2, फिर प्लस x+3, फिर प्लस x+4, ऐसे करके 21 तक जाइए, आएंगे कितना 7x + 21 और बराबर का क्या मेरे भाई 147 कीजिएगा, आएंगे ना 7x बराबर आएगा 126, यानी कि x बराबर 18। अब पहली संख्या 18 है तो पिछली 2 संख्याएं 16 और 17 होंगी। अब इन दोनों नंबरों को शामिल करने पर क्या होगा नया औसत 16 + 17 + 147 कर लीजिए। 16 + 17 + क्या 16 + 17 + क्या मेरे भाई 147 कर लीजिए, काट पीट मचाइएगा 9 से, कितना आ जाएगा 20, है कहाँ पे ऑप्शन ए में है। अगला है 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:1 है, यदि उनके वर्गों का योग 1664 है तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। अब इस भाई साहब का अलग ही कहानी है। मान लीजिए संख्या क्या मेरे भाई 4x 3x और क्या x, यही ना। अब 4 का x² कर लीजिए प्लस 3 का x² कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए x² और बराबर का क्या मेरे भाई 1664, है ना, यही कर लीजिए। अब आगे चल के बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा 26 का x² बराबर क्या 1664, यानी कि 26 का x² बराबर क्या आ जाएगा 1664। x बराबर कीजिएगा तो √64 हो जाएंगे। अब 64 रूट का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x का मान पुट आउट कर लीजिए, 4x में क्या हो जाएगा 4 गुने 8 आया था तो 8 यानी कि 32 आएगा। फिर 3x में पुट आउट कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई 3 गुने 8 कीजिएगा यानी कि 24 और x बराबर क्या आ जाएगा 8। कहाँ पे है 32 24 8, 32 24 8 जहाँ पे है वही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ आंसर डाला गया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हर एक स्टूडेंट्स मैथ्स में उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे और लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए ही ये सॉल्यूशन डाला गया है ताकि आप लोग अच्छे से मेहनत कर सिलेक्शन ले सके। अगला प्रश्न है कि ए और बी की आय का अनुपात 15:13 है और उनके व्यय का अनुपात 13:14 है। यदि दोनों महीनों के अंत में 9600 रुपये बचाते हैं तो ए की आय रुपये में ज्ञात कीजिए। अब इसे कैसे कीजिएगा यही बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे आय है, क्या है मेरे भाई आय इनकम, यहाँ पे क्या है मेरे भाई व्यय है, क्या है व्यय मतलब खर्च एक्सपेंडिचर है, क्या है यहाँ पे बचत आय व्यय, क्या है मेरे भाई व्यय है और यहाँ पे क्या है बचत है सेविंग्स है, एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग्स है। अब ए का और बी का कहानी शुरू है। आय इसका 15x और इसका कितना 13x, यही है ना कहानी। अब ये कितना बचाया 13y बचा लिया और ये कितना बचा लिया 11y बचा लिया, यही कहानी। अब यहाँ पे 15x माइनस 13y और यहाँ पे 13x माइनस क्या मेरे भाई 13x माइनस 11y। समीकरण को संतुष्ट कीजिए और बनाइए, उत्तर कितना आएंगे 72,000 जो ऑप्शन ए में है। ठीक है। अगला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है और यह 10% की छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार द्वारा उसी वस्तु पर एक और छूट देता है तो वस्तु का मूल्य 4,050 रुपये हो जाता है। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या है। ये पहली छूट नहीं दूसरी पूछ रहा है। पहली छूट के बाद तो पहली छूट मेरे भाई पहली छूट के बाद SP बराबर क्या 6,000 ना और गुने क्या 90/100, काटपीट मचाइएगा 5400 आएगा ना 5400। अब अंतिम छूट के बाद अगर अगला SP निकालिएगा 4,050 पे तो 5400 तो अभी हम निकाले ही थे 5400 और माइनस का क्या 4,050, क्या मेरे भाई 4,050 ही ना। यहाँ पे कितना आया था मेरे भाई 5400 माइनस 4,050 करना था, कितना करना था 5400। लाइट चली गई थी इस वजह से ये करना पड़ा। 5400
और माइनस का क्या मेरे भाई 4050 और बटा में क्या मेरे भाई 5400, कितना 5400 गुने 100, कितना 100। अब इसे कीजिएगा तो आएंगे कितना 1350 बटा 54 और कीजिएगा तो 25% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में, डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है ये दोनों का, ठीक है। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2760 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसका क्रय मूल्य क्या होगा भाई साहब, यही बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टाटा आईपीएल का कहानी चल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2760 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्या होगा इसका क्रय मूल्य, यही बता दीजिए। कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई 2760 गुने क्या मेरे भाई 85 बटा क्या 100, काट पीट मचाइएगा, उत्तर कितना आएंगे इसका 246 आएंगे। 246 को यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा 2346, कितना आएंगे 2346 गुने 100 और बटा में क्या मेरे भाई 120, काट पीट मचा दीजिए 1955 आएंगे। 1955 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला, एक त्रिभुज के कोण 4:4:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कर लीजिए। अब इसे वही वाला तरीके से बनाइए, x मानकर 4x, क्या मेरे भाई 2x, ऐसे करके बनाइएगा, बन जाएगा ना। देखिए 4x प्लस 4x, यहाँ पे बीच में हम प्लस चिपका दिए। अब क्या हो जाएगा 180। अब x बराबर क्या मेरे भाई 18, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या 2 गुने 18 यानी कि 36 है क्या यहाँ पे ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न पे चलें, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही बता देना है। अब देखिए ए प्लस बी का कहानी, क्या मेरे भाई ए प्लस बी का कहानी, ए प्लस बी का कहानी और यहाँ पे सिर्फ ए का कहानी। ये दोनों करता है 12 दिन में, ये कितने 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 60, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका कितना 4, 12 पंचे 60, ठीक है, और 12 चौके 60। अब देखिए बी की क्षमता निकालिएगा तो 5 - 4 बराबर क्या मेरे भाई 1। अब 60 बटा 1 हो जाएगा यानी कि 60 दिन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, एक्स एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और वाई उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं और फिर वाई काम छोड़ देता है, तो एक्स अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यही तो करना है, कब से तो काम ही पूरा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स भाई साहब का कहानी, यहाँ वाई का। एक्स का क्या मेरे भाई, एक्स की याद नहीं आना चाहिए आप लोगों को पढ़ाई वक्त। यहाँ पे देखिए x का 30 मान है और y का कितना 20 है। दोनों का एलसीएम कितना 60, यहाँ पे 30 दूना 60, यहाँ पे 20 तिया 60 है ना। दोनों को ऐड कीजिएगा आएगा कितना 5, यानी 5 गुने 4 कीजिएगा 20 है ना, 20 ही आएंगे ना। अब देखिए 60 - 20 कर लीजिए, 60 - 20 कीजिएगा कि कितने आएंगे 40, 60 - 20 कीजिएगा कितने आएंगे 40, 40 बटा 2 बजा दीजिए। ऑप्शन क्या मेरे भाई, ऑप्शन 20 दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 20 दिन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 20 क्या हो गया इसका परमसत उत्तर हो जाएगा, 20 इसका क्या होगा परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक त्रुटि है, सर से नहीं कहिए, प्रिंट करने वाले व्यक्ति से। यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, ठीक है, काट पीट में चाके। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य है और न ही मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है। तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य है, लेकिन एक न तो अभाज्य न ही मिश्रित संख्या है क्योंकि यह अपने अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता। कौन सा मेरे भाई, ये 1 के बारे में। वैसा तो यहाँ 3, 5 और 2 के केस में आप 1 से विभाजित तो कर सकते हैं ना, भले 3 मरतब में ही कटे, लेकिन कर सकते हैं ना 1 से। लेकिन 1 का क्या, 1 तो 1 ही से होगा। अगला, 5 से 125 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। अब देखिए 3 और 7 दोनों से विभाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 और 7 के गुणनफल कितने होंगे 21 जो विभाज्य होंगे। इस प्रकार आप मान लीजिए a बराबर क्या मेरे भाई 21, अंतर मान लीजिए कितना d बराबर भी 21। अब tn बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी पे फुट आउट कर लीजिए 105, यही ना, और बराबर 21 प्लस क्या मेरे भाई n-1 और क्या मेरे भाई 21। अब यहाँ पे कीजिएगा 84/21 और बराबर का क्या मेरे भाई n-1 आएंगे कितना, n बराबर 5। 5 क्या हो जाएगा इसका परमसेट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो यहाँ विशेष रूप से अच्छे से लिख कर समझा कर बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या x 20 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही बता दीजिए। अब देखिए, जब x 20 से पूर्ण विभाज्य है तो दिए गए समीकरण में क्या होगा, दिए गए समीकरण में मेरे भाई x प्लस 4 कर लीजिए इंटू एक्स प्लस 3, क्या है x प्लस 3 बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या मेरे भाई 7x और उसके बाद क्या होगा 12 होगा ना। तो एक्स स्क्वायर और 7x 20 से क्या होंगे विभाज्य, 20 से विभाज्य होंगे। तो इस प्रकार जब इन तीनों पदों को जोड़ा जाता है तो पहले दो पद का योग 20 से विभाज्य होगा और इस प्रकार केवल संख्या 12 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा क्या, शेष में 12 विल बी द राइट आंसर। अगला, इस प्रश्न को तो बार बार करते आ रहे हैं, कई दिनों से करते आ रहे हैं ना, पिछले 6 दिनों से। इस प्रकार के प्रश्न हमें मेरा पीछा नहीं छोड़ा और ना ही आपका, है ना। इसका उत्तर आएंगे 1687। कितने आएंगे 1687, वही ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। आप इसे कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन चिपका दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते। ना हो आपसे तो अगर होता है तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बैड हैबिट बनना अच्छा बात नहीं है, ये आंसर को खुद से देखकर बनाना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, कह रहा है x के किन मान के लिए संख्या, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि x के किस मान के लिए संख्या 23 173 9 से पूरी तरह विभाज्य होंगी। यानी कि 9 का डिजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है, विभाजकता का नियम, तो आप बना सकेंगे। और ये क्वेश्चन पिछले 2 दिन से ये भी चल रहा है। अब देखिए 9 के विभाज्य नियम के अनुसार क्या संख्या के सभी अंकों का योग जो होगा, जोड़ जो होगा, जो ये पूरी संख्या है इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस क्या कर लीजिए सब प्लस में, क्या मेरे भाई x प्लस का 7 और प्लस का क्या मेरे भाई 3। अब ये सभी भाई साहब को जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे 15 प्लस x हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या पुट कर दे कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 9 से विभाज्य होने के लिए हमको 3 पुट करना होगा, तभी तो 9 दूनी 18 होगा। अगला प्रश्न पे चले, एक विशिष्ट कूट भाषा में किन को 32 लिखा जाता है और फैट को 25, तो उसी कूट भाषा में फिट को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप ये कर लीजिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। देखिए एक एग्जाम्पल, ये पहले वाला का हम करते हैं, आप दूसरे वाला का कर लीजिएगा। k का क्या होता है स्थानीय मान, k का स्थानीय मान 11, i का स्थानीय मान 9 और n का स्थानीय मान 14। सभी को ऐड कर दीजिए मेरे मित्र, तो क्या आएंगे 34 और घटा दीजिए 2 हो गए 32। वैसे ही सभी का स्थानीय मान जोड़िए घटाइए 2 आएंगे उत्तर इसका भी 33। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, एक विशिष्ट कूट भाषा में क्या मेरे भाई, एक विशिष्ट कूट भाषा में स्ट्रोक को HGILP भी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लाजो को कैसे लिखा जाएगा। प्लाजो को कैसे लिखिएगा मेरे भाई, देखिए सभी का विपरीत S का विपरीत H, T का विपरीत G, R का विपरीत क्या मेरे भाई R का विपरीत I, O का विपरीत क्या L, K का विपरीत P, V का विपरीत E। उसी प्रकार प्लाजो का भी कर लीजिए, प्लाजो का विपरीत कीजिएगा कोजल आ जाएगा, क्या जगह कोजल। अगला प्रश्न पे चले, B का वजन C का 3 गुना है। B का वजन क्या है मेरे भाई, C का 3 गुना है, ठीक है। C का वजन D का आधा है, D का वजन F का 5 गुना है, F का वजन E का 2 गुना है। C का वजन B, D, E और F में से कितने व्यक्तियों के वजन से अधिक है। अब भाई साहब, अब आप पहले क्या कर लीजिए, B का वजन C का 3 गुना, यानी कि मेरा कहने का मतलब आप पहले क्या कीजिए, पूरा है कितना F तक है ना। तो आप क्या कर लीजिए, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि F में B, D, E और F में से कितने व्यक्तियों के वजन से अधिक है। किसका, C का वजन,
सी का वजन पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों से अधिक है। अब मान लीजिए मेरे भाई कि ई का वजन कितना 10 केजी, ई का वजन कितना 10 केजी है। अब चलिए तो एफ का कितना होगा 20 केजी। क्यों एफ का हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एफ का वजन जो है ई का 2 गुना है, इसलिए हम यहाँ से छोटे वाले पॉइंट से लेना शुरू किए हैं। ठीक है, अब देखिए ई का वजन मान लिए 10 तो एफ का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा समझने के लिए। अब देखिए अगले में, देखिए अगले में सी का वजन डी का आधा, सी का वजन क्या मेरे भाई डी का आधा। तो अब देखिए सी का वजन कितना हो जाएगा, सी का वजन 50। ठीक है, सी का वजन 50 तो 100 का, सॉरी माफ कीजिएगा, डी का वजन कितना मानिएगा 100, तभी तो डी से आधा होगा सी का वजन, डी का 100 तभी तो सी का 50 होगा। ऐसे करके बनाइएगा। अब बी का वजन कितना हो जाएगा मेरे भाई, उसी हिसाब से 150 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 केजी। यानी कहने का मतलब ये है कि ई और एफ का जो वजन है वो सी का वजन से क्या है अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति का। किसका किसका, ई और एफ का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से भी करके बना सकते हैं। कह रहा है कि राधिका पश्चिम की ओर 24 किलोमीटर चलती है। भाई साहब राधिका पश्चिम की ओर, आपके हिसाब से यहाँ पे हम बना देते हैं ये नॉर्थ, ये क्या मेरे भाई ईस्ट, ये क्या मेरे भाई साउथ, ये वेस्ट। तो इधर की ओर राधिका चली, किधर की ओर, इधर जिधर तीर का निशान है, इधर राधिका चली, क्या चली, पश्चिम की ओर चल ली। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि चलती है और दाई ओर मुड़ जाती है, दाई ओर इसको मुड़ा दीजिए, मुड़ गई दाई ओर। अब देखिए यहाँ पे ये तो चली थी 24 किलोमीटर, अब दाई ओर मुड़ के क्या कर ली, फिर ये 24 किलोमीटर ही चली है, सेम सेम चल ली। ठीक है, ये 24 किलोमीटर। अब यहाँ वह पुनः दाई ओर मुड़ती है और 28, अब देखिए यहाँ पे 28 चल ली, यानी कि भाई साहब यहाँ पे ये 28 किलोमीटर चल ली है, अंतिम बिंदु पे पहुँच गई। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट पे चलिए, ये इधर पश्चिम गया, अब प्रारंभिक बिंदु से ये उत्तर, क्या उत्तर पूर्व में हुआ ना। अब देखिए ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, तो ये क्या मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट, ये वाला भाग क्या नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें जो दिया गया है वर्ड, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसको चूज करना है। तो देखिए नोज को बनाया जा सकता है क्या, नोज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ओ का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें, एवानेसेंट में, क्या एवानेसेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न यहाँ पे मेरे भाई कि दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, 2 का अंतर, 3 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 7 का, फिर अगले में 11 का कीजिए 42। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ से इंग्लिश का लुत्फ उठाते हैं और इंग्लिश का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड द सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज एररलेस सिलेक्ट नो एरर। जहाँ एररलेस होगा वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, नो एरर। देखिए क्या करा, सी पिक्ड ऑन द ट्रायल सुन आफ्टर, नो एरर है या नहीं है, एरर है या नहीं ये बताना है। तो बी वाले में एरर है, क्यों, क्योंकि वन शुड बी रिप्लेस विथ अप। यहाँ पे क्या होगा, वन द जो है ना, यहाँ पे रिप्लेस करके अप द लिखना जरूरी होगा, बेटर होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या है, ISPs, यानी कि शुड बी प्रोवाइड अस with open networks and should not block or discriminate for क्या मेरे भाई any application or context that writes over those networks। नो एरर है या एरर है। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इन गिवन सेंटेंस एरर लाइंस इन पार्ट बी, इसमें क्या है मेरे भाई, बी वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में क्या है मेरे भाई, एरर है। कैसे एरर है बताते हैं।
देखिए प्रीपोजिशन फोर यानी कि शुल्ड, फोर जो है ना, फोर की जगह क्या लगना चाहिए था यहाँ पे, बिटवीन। क्या मेरे भाई, बिटवीन। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होना चाहिए था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि डायरेक्शन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस। क्या कह रहा, राधा कैन नॉट डैश द एग्जाम्स रिजल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवेट। क्या मेरे भाई, अवेट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, बीइंग लिंक्ड विथ नेचर ब्रिंग जॉय एंड पीस एज इट द, क्या मेरा डैश ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। क्या, एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या फैसिलिटी का क्या होगा मेरे भाई, विल्स। क्या होगा, विलिस। विलिस क्या होगा, क्या मेरे भाई, विलिस। विलिस होगा फैसिलिटीज का, फैसिलिटी है, फैलिसिटी है, माफ कीजिएगा, फैलिसिटी है। क्या है, फैलिसिटी। तो इसका क्या होगा, ब्लीस होगा। क्या होगा, ब्लीस। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चैप। क्या मेरे भाई, चैप। इसका क्या होगा, चैप का इरिटेट। क्या होगा, इरिटेट। क्या होगा मेरे भाई, इरिटेट। अगला प्रश्न पे चले। चैप कहना, कैफ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कैफ। अगला मेरे भाई, चैन, चैप, चैन, चैप, कैप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैफ यानी मसलना, चैप मतलब मसलना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। खुद ही कंफ्यूज करे जा रहे हैं हम, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कह रहा, सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फॉरगो का क्या होगा मेरे भाई, फॉरगो का होगा कॉन्क्वेर। क्या होगा, कॉन्क्वेर। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना। और कॉन्क्वेर का मतलब क्या होता है, जीतना, जीत होता है, जीत। अगला है वेंटर। वेंटर का क्या मेरे मित्र, इसका देखिए, जो हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंग्लिश जो होता है ना, थोड़ा अपर लेवल का होता है, तो इसमें दम भी अपर लेवल का ही लगाना पड़ेगा आप लोगों को। कह रहा है वेंटर। यहाँ पे देखिए वेंटर का क्या होगा मेरे भाई, 58 का पैरिस। क्या होगा, पैरिस। ठीक है, पैरिस। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। एंटोनिम से, इसका साइन और एंटो का कहानी चल रहा है यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग में। ठीक है, अगला है, रीअरेंज द सफलेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए क्या कह रहा है, जेंडर इनक्वालिटी हैज़ एन, क्या मेरे भाई, क्या एडजर्व इम्पैक्ट ऑन, क्या इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट गोल्स आज इट रिड्यूस, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, लीडरशिप एंड, क्या मेरे भाई, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स डिपेंडेंट। क्या मेरे भाई, टीम बिल्डिंग स्किल्ड डिपेंडेंट अ सेंस ऑफ वैल्यू। क्या, अ सेंस ऑफ वैल्यू फॉर रिलेशनशिप, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। क्या, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें सही वाला वर्ड कौन सा ही है, सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विजर्ड। क्या मेरे भाई, विजर्ड यानी कि विचित्र, विजर्ड कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। अगला है 62 नंबर वाले में, देखिए क्या है, पर्कोलेशन। क्या मेरे भाई, पर्कोलेशन। इसका मतलब क्या होता है, टपकना या रिश्ना। क्या, टपकना या रिश्ना। इसका करेक्ट वाला कौन सा, ये होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। कह रहा, माई डॉटर comes running as fast as her little feet can take her while her eyes sparkle। क्या है मेरे भाई, वेविसियली। क्या है, वाइविसियली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉनकेविकल। क्या है, कॉनकेविकल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉनकेविकल। इसमें माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, इसमें नो इम्प्रूवमेंट का है। क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। हम कुछ और ही बोले जा रहे हैं यहाँ पे। अगले में, एज ही टायर्ड हार्डर हिज स्टेप्स स्लोड हिज सेंस
वाज एक्टिवेटेड, क्या मेरे भाई वाज एक्टिवेटेड, यहाँ पे क्या होगा वेयर एक्टिवेटेड, क्या होगा वेयर एक्टिवेटेड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या करें कैपेबल ऑफ बीइंग capable of being imagined or grasped mentally, इसका क्या होगा मेरे भाई कॉन्केविकल, क्या कॉन्केविकल, ऑप्शन डी। अगला है बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, इसका क्या होगा, इसका होगा ट्रांसेंडेंट, क्या ट्रांसेंडेंट, इसका क्या होगा ट्रांसेंडेंट, ऑप्शन क्या मेरे भाई ए। अगला है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेजेस, इसका क्या होगा हेड आवर हिल्स, क्या मेरे भाई हेड आवर हिल्स, इसका क्या होगा मैडली इन लव, क्या मेरे भाई मैडली इन लव, ऑप्शन बी। अगला है एट लार्ज का क्या होगा अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इतना सिटी लग रहा है ना ये रोड के सामने, क्या ही बताए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे देखिए मोहन सेड आई हैव क्लियर्ड द कल्चर, अब इसका क्या होगा, इसका होगा मेरे भाई राम सैड, क्या मेरे भाई राम सैड डैट ही हैड क्लियर्ड द कल्चर, राम सैड ही हैड क्लियर्ड द कल्चर। अब यहाँ पे कह रहा था मोहन, अब यहाँ पे उत्तर क्या मिल रहा है राम, है ना राम, तो यहाँ पे कह रहा है राम सैड डैट ही हैड क्लियर्ड द कल्चर, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे मोहन है तो मोहन भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे राम सैड डैट ही हैड क्लियर्ड द क्या मेरे भाई कल्चर। अगला प्रश्न पे चलते, क्या रहा सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वी हु डिड दिस, क्या मेरे भाई हु डिड दिस, इसका क्या होगा हु डिड दिस का बाय हुम वाज दिस डन, बाय हुम वाज दिस डन, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे पैसेज है, बी केयरफुल, पैसेज को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड डैट फिजिकली, क्या है मेरे भाई साइकोलॉजी, हम फिजिकली पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी इज एसेंशियली अ लेबोरेटरी साइंस एंड अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, द लेबोरेटरी मटेरियल इज टू बी, क्या है आवर सेल्व्स वाइल द टेक्स्ट शुड बी, क्या है मेरे भाई थ्रोली मास्टर्ड, इट्स स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड, रेफरेंस टू वन experience and observation of others, prospective teacher should, क्या मेरे भाई constantly correlate माफ कीजिएगा correlate the lesson of the book, the observation of children at work in the school, the problems suggested for and क्या है introspection will is mastered do much to, क्या है मेरे भाई render particle help to find the truth of, क्या मेरे भाई साइकोलॉजी। यहाँ पे 71 में क्या होगा नॉट, क्या मेरे भाई नॉट, यहाँ पे क्या होगा इसमें इसके लिए क्या होगा नॉट। अब देखिए अगले के लिए 72 के लिए यहाँ पे हिंदी आ गई, 72 के लिए क्या होगा फाउंड, उसके बाद 73 के लिए क्या होगा मेरे भाई बाई, 74 के लिए क्या होगा विथ, और 75 के लिए क्या होगा ऑब्जर्वेशन, क्या होगा ऑब्जर्वेशन। अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़े होंगे ना तो इसे करना आसान था, अब आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से हिंदी शुरू है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, अ उपसर्ग किस में नहीं लगा है ये बताना है। तो अनुज में क्या है मेरे भाई अ उपसर्ग नहीं लगा है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, किस कारक के चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है
स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक। अगला है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे मतलब क्रिया विशेषण। क्या मेरे भाई? क्रिया विशेषण। वो धीरे धीरे लिखता है, कोई काम ही कर रहा है। अगला है अंतोत्गत्वा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतोत्गत्वा का अंततः प्लस क्या मेरे भाई? गत्वा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या रहा? मंत्री परिषद में कौन सा समास है? मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। कौन सा मेरे भाई? तत्पुरुष। अगला प्योधर का एकानार्थी शब्द। प्योधर का क्या एकानार्थी शब्द क्या होगा? बादल। प्योधर का क्या होगा? बादल। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयोग का दुर्योग। क्या मेरे भाई? दुर्योग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पौ 12 होने का अर्थ है। पौ 12 होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। कहता ना उसका तो पौ 12 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाभ ही लाभ हो रहा है। अगला निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा? अट्टालिका का क्या? अंगूरी। क्या मेरे भाई? अट्टालिका का अंगूरी। तद्भव क्या होगा? अटारी, ना कि अंगूरी होगा। ये गलत है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पैसेज है, आप लोग पैसेज को केयरफुली पढ़िए। हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका उत्तर आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस पैसेज को ढंग से पढ़िए और इसका उत्तर आइए इधर लगाते हैं। कह रहा है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। क्या मेरे भाई? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं क्या? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। क्या? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति क्या होता है? लाभकारी हो सकते हैं। अगला है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। क्या कह रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या मेरे भाई? जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्या? लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति। अब यहाँ से कंप्यूटर शुरू हो रही है, तो आइए कंप्यूटर्स का 10 क्वेश्चंस का मजा लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर मेरे भाई सीपीयू पाया जाता है। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए कल ही बताए थे इसका जो टीबी है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये हम कल बताए थे कौन किससे बड़ा है। तो आज आप लोग तो इसे आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले टीबी सबसे बड़ा, उसके बाद जीबी, उसके बाद छोटा, उससे छोटा क्या एमबी, उससे छोटा क्या केबी। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मोडेम जो है मेरे भाई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला कंप्यूटर शब्दावली में ईपीआरओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीआरओ का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी फंक्शन का समन्वय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। क्या मेरे भाई? कंट्रोल यूनिट। अगला है निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड्रॉयड। क्या? एंड्रॉयड। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है क्रोम ब्राउजर में वेब ब्राउजर का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस यू। क्या होगा मेरे भाई? कंट्रोल प्लस यू। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। तो ये तीसरी पीढ़ी की है। किस पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम में डैश तक अंक प्रयोग होते हैं। तो यहाँ होता है 0 से 7 तक। कितने तक? 0 से 7 तक।
आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगा सके। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।